अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है रमज़ान अच्छे से जा रहा है और जुमातुल विदा है आज। और आज के लिए मैं ये कुछ मीठा लेके आपकी खिदमत में हाज़िर हुई हूँ। वो है मतंजन कह लें, मीठे चावल कह लें, जो भी कह लें इसको, जो हमारी सकाफ़त से बहुत करीब तर है। उसके लिए मैंने 1 kg राइस हैं, तो खौलते हुए पानी में उसको चावलों को डाल के इतना हमने उसको बॉईल करना है कि वो 95% डन कर लेने हैं उस चावल। सबसे पहला स्टेप तो ये है। और उसके बाद 1 टेबलस्पून देसी घी लिया है और उसमें आधा कप से थोड़ा सा ज़्यादा ही है बटर, होममेड बटर है ये, जो मैंने आपके साथ शेयर किया हुआ है कैसे घर में बनता है। और वो डाल के, ये फ्रोज़न है तो थोड़ा सा इसको मेल्ट होने के लिए टाइम लगेगा, बस इसको जस्ट मेल्ट करना है। उसके बाद हम इसमें चीनी ऐड करेंगे। 1 kg राइस के लिए चीनी 1 kg ही लेंगे, लेकिन उसमें से मैंने 1/4 कप से थोड़ा सा ज़्यादा, 2 टेबलस्पून ऊपर कर लें, इतना आधा कप कर लें आप, आधा कप चीनी निकाल दी थी, आधा कप कम डाली है हमने चीनी। और उसमें दूध डाला है 1/4 कप से भी थोड़ा कम, बहुत थोड़ा सा दूध डाला है, जस्ट चीनी मेल्ट हो जाए। और 6 से 7 सब्ज़ इलायचियाँ, ग्रीन कार्डमम ऐड किया। और वो जैसे उधर शरीनी पक रही है ना, चीनी मेल्ट हो रही है और शीरा तैयार कर रहे हैं, तो इधर दूसरी साइड में हम चावलों को प्रिपेयर कर लेते हैं कलर के लिए। ये मेरा वर्जन है, आप चावलों के ऊपर भी कर सकते हैं, वो थोड़ा सा टाइम टेकिंग ज़्यादा हो जाता है। वैसे तो ये भी टाइम टेकिंग होता तो है, ज़ाहिर है अच्छा खाना खाना है तो टाइम तो लगेगा। ये नहीं आप कर सकते कि नहीं जी झटपट बॉयल चावल किए तो चलो, नहीं इस तरह तो नहीं। खैर थोड़े से तो ये होता है। और ये हाफ़ टी स्पून मैंने ये कलर लिए हैं, येलो, रेड, पिंक और ग्रीन। आपके पास जो अवेलेबल हैं, आप जो डालना चाहते हैं वो लें। उसमें मैंने आधा टीस्पून दूध ऐड किया है और उसमें एक डोंगे का चम्मच चावल, ये बॉयल राइस जो हमने 95% डन करके रखे हैं ना, वो ऐड कर देंगे और इनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, ताकि इसमें दूध या मॉइस्चर थोड़ा सा भी, वो चावलों को ड्राई रखना है। ये वाले जो कलर वाले राइस हैं ये बिल्कुल ड्राई हों, इनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, इवन कलर बन जाए। अच्छे से कलर डिस्ट्रीब्यूट हो जाए राइस में। और उसके बाद 1 बाय 1 सारे बॉल्स को, सबको मिक्स करेंगे अच्छे से, मिक्स। ये राइस बहुत मज़े के बनते हैं ऐसे, आप ट्राई करेंगे तो आपको पता चलेगा कितने मज़े के ये राइस बनते हैं। जो भी खाता है वो तारीफ़ करता है और मेरे बच्चों को तो बहुत पसंद है ये। मैं जब ये राइस वगैरह, ये कलर वगैरह, ये सारा कर रही थी ना, तो मैंने अपने दोनों बेटों को खड़ा किया हुआ था बादाम छीलें, और उनको बड़ा ही कोई कंप्लेन हो रही थी कि क्यों बादाम छीलें, हम तो खाते ही नहीं है राइस में बादाम, आपने डालने क्यों हैं। मैंने कहा आज तो डलेंगे। और ये देखें शीरा तो हमारा रेडी हो गया है, चीनी मेल्ट हो गई है और बबल्स आने लग गए हैं ऊपर, इट्स मीन इट्स डन। और इसमें राइस ऐड करते हैं जो हमने बॉईल करके, ये देखें कितने खिले खिले राइस हैं, तो इसको ऐड कर देंगे अच्छे से। ये देखें मैं किस तरह जल्दी मची होती है, इफ्तार करीब आ रहा होता है तो बहुत ही हज़ल मचा होता है, तो पता नहीं चलता। और खैर खाना वेस्ट नहीं करना चाहिए, पूरी कोशिश करनी चाहिए कि खाना वेस्ट ना हो, एक दाना। इसको एहतियात से मिक्स करेंगे शीरे में, और मिक्स करके एक अच्छा सा मिक्स देके तो फिर इसको पकने के लिए छोड़ देंगे इसके हाल पे। इसका सारा वो जो शीरा है, पानी, जो भी राइस इतना निकल आता है ना जब शीरा और चावल पकाते हैं, पता नहीं समझ नहीं आती, इतना ड्राई राइस डाले थे।
लेकिन खैर इसको मिक्स करके हाई फ्लेम पे, फ्लेम हाई है ये याद रखिएगा, इस सिचुएशन में फ्लेम स्लो नहीं करना और इसको कवर भी नहीं करना जब तक इसका पानी खुश्क नहीं हो जाता। इसका सारा पानी खुश्क करना है हमने, यही इसकी की है। और जब हमें लग रहा है ना कि पानी ड्राई हो रहा है, जब ही कोई एक्शन लेंगे उससे पहले इसको हमने टच नहीं करना बहुत ज़्यादा। ये वो वाली सिचुएशन है कि छेड़िएगा मत, इनको ना छेड़िएगा नहीं तो ये गले पड़ जाएंगे। और जब ये पानी ड्राई हो गया, ये सिचुएशन आ गई है कि वो जो बबल्स बन रहे थे शीरे के वो सारा वो ख़त्म हो गया और बिल्कुल फ़ील हो रहा है कि नीचे से चावल बिल्कुल ड्राई होते जा रहे हैं। तो हम कवर करके इनको दम में पकाएंगे। 20 मिनट का दम दिया है और उसके बाद ये देखें हाथों से तोड़ के देखा है कि कोई दाना तो नहीं रह गया। 5% तो हमने रखा हुआ था ना उसमें कसर थोड़ी सी चावलों में, तो वो चावल डन है। अब इनको थोड़ा सा मिक्स करेंगे, हल्का सा मिक्स करके हल्के हाथ से। तो उसके बाद ये बड़े ही एहतियात से करने वाला ये सिचुएशन है। और उसके बाद साइडों पे वो जो हमने कलर करके रखे हुए हैं ना मिक्स करके चावल, वो साइडों में स्प्रेड कर देंगे और मिक्स नहीं करेंगे। इसको फिर स्टे देना है आधे घंटे का, कलर वाले राइस डाल के आधे घंटे का स्टे देना है। ढक के ही देंगे, ज़ाहिर है फिर वो राइस ज़्यादा देर नंगे पड़े रहें तो फिर हार्ड हो जाते हैं ऊपर से। इसको कम से कम 20 से 25 मिनट का स्टे देंगे या आधा घंटा दे लें। मुझे 20 मिनट से ज़्यादा टाइम नहीं मिला था क्योंकि रोज़ा इफ्तार हो गया था और मैंने जिनके घर भिजवाने थे फिर मुझे इफ्तारी के बाद भिजवाने हुए, क्योंकि बिल्कुल ये मैं अभी मिक्स कर रही थी तो रोज़ा इफ्तार हो गया। मैंने स्पेशली अपने आखिरी अशरे में ये राइस बनाए थे क्योंकि मेरे घर में बड़े लाइक किए जाते हैं, तो बहुत अरसा हो गया था नहीं बने थे। और ये सारे मेवे और ये बादाम वगैरह इसी सिचुएशन में डालती हूँ मैं। तो इसको कुछ लोग फ्राई भी करते हैं अलग से, कोकोनट और बादाम और मेवा और जो भी आप ड्राई फ्रूट डालना चाहते हैं। तो मेरे बच्चे यही बर्दाश्त कर लें, बड़ी बात, इनको भी निकाल के साइड पे रख रहे थे। तो खैर मैंने फ्राई नहीं किए, आप फ्राई कर सकते हैं लेकिन वो बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाते हैं फिर राइस में। और जब आधा घंटा गुजर गया कलर वाले चावलों को डाले हुए तो उसके बाद इसको मिक्स करेंगे, बस ये डन है। और सर्व करेंगे हम वो जो छोटे छोटे रसगुल्ले आते हैं ना उसके साथ और खोए के साथ। और ये शादियों वाले राइस बिल्कुल वही वाला स्टाइल है और बल्कि उससे ज़्यादा